Hello बच्चों, let's see this question. This question says discuss the importance of graphical study of the uniform motion of an object in one dimension. तो देखिए आपके पास काइनेमेटिक्स का पार्ट है और सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली आपके पास वन डायमेंशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसके अंदर और कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। तो अपने पास यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफिकल जो स्टडी होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो सिंपल अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि बेसिक ग्राफ in 1D motion, in 1D motion। तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कौन कौन से आपके पास ग्राफ बनते हैं। तीन ग्राफ होते हैं बेसिकली अपने पास। एक तो होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसको कहते हैं अपन एक्स टी ग्राफ, तो ये एक्स टी हो गया और ये एक्स हो गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा आता है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। और तीसरा होता है आपके पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो इन तीनों की इंपोर्टेंस बतानी है अपने को भी क्या होती है आपका इसके यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे देखिए अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, आपके पास जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये जो आपके पास v है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि कहेंगे तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि 1D, तो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करा और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, ये कांस्टेंट है आपके पास। तो वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं अपन, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ देखिए अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो मान लीजिए पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी सपोज करिए v नोट है, तो यूनिफॉर्म इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जीरो। किसी भी टाइम टी पर देखोगे आप, मान लीजिए t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, तो हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट आपके पास। और यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, इसका मतलब जो dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होगी, क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। इसको क्या कह सकते हैं अपन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि स्लोप। अब यहाँ देखिए स्लोप की बात करते हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है आपके पास, तो यानी कि इसके ग्राफ जो बात करते हैं v dx बाई dt, तो अपने को क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी एक, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो स्लोप है आपके पास क्या बताती है, वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए t बराबर जीरो पे पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है और t बराबर t पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन ने ये लिख दिया यहाँ पर, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर यहाँ से मान लीजिए आप कभी भी स्लोप निकालना चाहे सपोज करिए इस तरीके से, तो ये हो गया थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा और ये भी थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से ग्राफ बनाए तो यानी कि इस वाली वैल्यू से क्या बता सकते हैं अपन कि जो स्लोप है यानी कि मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो अब इस चीज़ को रिवर्स समझे कि अगर अपने को मान लीजिए ग्राफ दे रखे तो अपन सारे रिजल्ट यहाँ पर जो डिफाइन कर रखे वो ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से है, स्ट्रेट लाइन जा रही मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा अपने पास, तो यानी कि जो स्लोप होगी वो आपको क्या बता देगी यहाँ पर कि एक तो उसकी जो स्लोप है एक्स टी ग्राफ की, ये वेलोसिटी बता देगी क्योंकि है क्या, dx बाई dt बेसिकली वेलोसिटी। तो यानी कि अगर ये ग्राफ दे रखा है और अपने को स्लोप पता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, तो अपन यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास कुछ इस तरीके से एक्स टी ग्राफ दे रखा है, ये वैल्यू बोल देते हैं मान लीजिए आपके पास 3 है, और यहाँ पर बात करें ये वैल्यू आपके पास सपोज करिए 5 है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसके सामने ये होगी। अब आपसे पूछ लिया कि पार्टिकल है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रखा है, तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे बढ़िया क्या करें, इसकी स्लोप निकाल ले अपन। सपोज करिए थीटा, तो स्लोप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, टेन थीटा, तो m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये तो ओरिजिन है जीरो, और बोल देते कि मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकंड लगते उसको पहुँचने में। तो टेन थीटा यानी कि स्लोप परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल को देखे केवल, तो ये 3 है यहाँ तक, ये 5 है, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा आपके पास। तो टेन थीटा की वैल्यू निकाले अपन, तो परपेंडिकुलर दैट इज ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2, और टाइम भी कितना अपने पास यानी कि बेस कितना है 2 सेकंड है, तो 2, तो यानी कि 1, तो इसका मतलब थीटा आपके पास टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अगर ग्राफिकल कंडीशन दे रखी है तो अपन वहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यूज बता सकते हैं। तो इस तरह से अपन ग्राफिकल मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में यूज़ कर सकते हैं।
So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.